अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप काली गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं। एक ही डो के साथ हम दोनों गुलाब जामुन का मज़ा ले सकते हैं। बस थोड़ा सा टेक्निक का काम है, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल आप बना सकेंगे। इसी तरह की मज़ेदार सी, रसीली सी और मुंह में घुल जाने वाली गुलाब जामुन के अंदर गुठली भी नहीं रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले शीरा बना लेंगे। और शीरे बनाने का जो नाप है ना, वो ये है कि आपने 2 कप अगर पानी लिया है तो 2 कप ही आपने चीनी लेनी है। तो ये इसका नाप है। और आप यहाँ पर फूड कलर भी ऑरेंज डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। इलायची मैंने 3 अदद खोल के यहाँ पर डाल दी है। और बस यहाँ पर इसको तब तक हमने पकाना है जब तक चीनी हल नहीं हो जाती। जैसे चीनी हल होगी तो आपने चूल्हा कर देना है बंद। अब यहाँ पर हम गुलाब जामुन की डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपने शीरा तैयार करना है, उसके बाद आपने डो तैयार करनी है। यहाँ पर मैं 1 कप के साथ आपको बता रही हूँ। तो 1 कप हमने ले लिया है मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और ये है बेकिंग सोडा। यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने 2 दफ़ा डाला है, यानी कि ½ टीस्पून आपने डालना है। और ये है मैदा, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। इन तीनों चीज़ों को जो है ना, आपने खूब अच्छा सा यहाँ पर करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पर एक अंडा ले लेंगे। अंडे को खूब अच्छा सा फेंटेंगे और उसके साथ फिर हमने इसकी डो बनानी है। तो यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीरा में जो हमने इलायची डाली है उसकी खुशबू जायका खुद ही इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये रस पिएगा शीरे का। तो यहाँ पर डाल देंगे अब हम घी। पिघला हुआ घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। और इसके साथ भी हमने खूब अच्छा सा पहले मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने बाद में अंडा डालना है। अंडा छोटा बड़ा हो सकता है। और मिल्क पाउडर का जो डो है ना, वो आपने बिल्कुल इस तरह अंडे से ही हमने समेटना है, बाकी कुछ भी नहीं डालना है इसमें। ना दूध जाएगा ना पानी जाएगा, अंडे से ही इसकी डो बन जाएगी बेहतरीन सी। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा अंडा था जो मैंने निकाल लिया था। और देख रहे हैं आप, इसको मैंने खूब अच्छा सा यहाँ पे घी को बिल्कुल मिक्स कर दिया है, ताकि हर तरफ से जो है ना सारे ज़र्रात पहुँच जाएँ घी के। तो यहाँ पर एक अंडा ले लिया, इसको मैं फेंट लूँगी। और लेकिन आपने जो है ना एहतियात ये करनी है, थोड़ा थोड़ा अंडा डालना है और डो को समेटना है। थोड़ा थोड़ा डालें और समेटें, बस इतना। अगर बच जाता है अंडा तो बच जाए, कोई मसला नहीं है। आपकी डो जो है ना बिल्कुल अगर पतली भी हो जाती है ना, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर मैदा नहीं, बल्कि आपने यहाँ पर मिल्क पाउडर से उस डो को जो है ना समेटना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 1 अंडा 1 कप मिल्क पाउडर के लिए बिल्कुल काफ़ी था, बिल्कुल सही था। जिस तरह की हमें डो चाहिए थी, बिल्कुल वही डो यहाँ पर ये देखें, इस तरह इसने सारा समेट लिया है अंडे ने। क्योंकि अंडा यहाँ पर छोटा था, तो इस वजह से आपने एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा अंडा डाल के इस डो को आपने समेट लेना है। तो अभी आपको काफ़ी चिपचिपा सा नज़र आ रहा है, तो बस मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद इस डो को जो है ना हम समेट लेंगे और फिर हमने हाथों को चिकना करके इसकी गोलियां बनानी है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सेट हो चुका है। और सेट होने के बाद जो है ना, बस मैं हाथ में थोड़ा सा स्पैचुला से सारा ये साफ़ कर लूँगी, इस डो को समेट लूँगी। क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा चिपचिपा सा हो रहा है, तो हमें ऐसी ही डो चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसमें मैदा डाल दिया तो ये सख्त हो जाएगा, और सख्त होने से जो है ना शीरा ये अपने अंदर नहीं लेगा और ये सख्त गुलाब जामुन आपकी बन जाएगी। तो मैदा आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है। और अगर मज़ीद आपने इसको डो को समेटना है तो आपने मिल्क पाउडर डालना है। 2 से 3 टेबल स्पून डालें और इसे मिक्स कर लें। अगर आपकी डो सेट हो जाती है इस तरह, तो अब आपने हाथ धो लेना है। आपके हाथ पे जितना भी चिपचिपाहट इसकी लगी हुई है, तो आपने हाथ धो के फिर हाथ को खुशक करें। फिर उसके बाद हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ काफ़ी अच्छे मेसी हो चुके हैं, तो मैं धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकनाहट, थोड़ी सी ऑयल ले लिया मैंने, अपने हाथ को चिकना कर लिया है। अब डो जो है ना वो आपके हाथ पे नहीं चिपकेगी। इसी से आपने इसकी बॉलें बनानी है। और अगर डो को आप ज़्यादा हार्ड कर लेंगे तो वो सॉफ्ट नरम गुलाब जामुन नहीं बनेगी, वो हार्ड हो जाएगी, या अंदर गुठली भी रह सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इसी तरह चिकने हाथों के साथ ही, बहुत ही मामूली सा मैंने लगाया, ज़्यादा हाथ को चिकना नहीं किया है। तो यहाँ ये सारे गुलाब जामुन बना लिए। और अभी हमने ऑयल के अंदर भी जब इसको पकाएंगे तो इसकी शेप को हम और अच्छा सा कर लेंगे, यानी कि एक एक उठा के हाथ से सेट करके हम डालेंगे। ऑयल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस गर्म हो जाए तो आपने दम वाली आंच
थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे। बस यहाँ पर ये मैं पहले एक डाल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसको चेक करना है कि ये फट तो नहीं रही, ये बिखर तो नहीं रही। तो ये बिल्कुल सही है माशाल्लाह। और आपने ऑयल के अंदर इस तरह चमचा चलाना है। अगर आप इसको डाल के छोड़ देंगे तो ये तले से जाके चिपक जाता है और फिर वहीं से ये मतलब कि इस पर निशान आ जाता है इसके पकने का। अगर आप इस तरह ऑयल को घुमाते रहेंगे तो ये शुरू में ही ये बिल्कुल ऊपर भी आ जाएगा और ये खूब अच्छा सा इस पर चारों तरफ कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो अंदाज़ा हो चुका है कि सारी बॉलें हमारी बेहतरीन बनेंगी इसी तरह। तो बस यहाँ पर मैं सब डालती जाऊँगी अपने हाथों से, मतलब कि सेट करते हुए इनको दोबारा से शेप सही करते हुए आपने डालना है। और यहाँ पर डालने के बाद चमचा बीच में इसको हल्का हल्का सा चलाते रहें ताकि बॉलें नीचे तले पे ना चिपकें। और आज जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी मैंने आज कितनी रखी है। बिल्कुल तहम्मुल से आपने गुलाब जामुनों को पकाना है। और जो मैंने शुरू में डाली थी ना गुलाब जामुन, वो कलर बिल्कुल बेहतरीन उसका आ चुका है। लेकिन ये देखें, मैं आज आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसे रखा हुआ है। तो इतनी ही हल्की आंच पे आपने इनको पकाना है। और ये जो एक थोड़ी सी ब्लैक सी नज़र आ रही है ना, तो इसको मैं मज़ीद ब्लैक कर लूँगी ताकि ये काली गुलाब जामुन बन जाए। अगर आपने काली गुलाब जामुन बनानी है तो आपने इसको थोड़ा सा इसी दम वाली आंच पे इसको डार्क कलर में लेकर आ जाना है। तो ये है काली गुलाब जामुन बनाने का तरीका। और अगर आपने गोल्डन गुलाब जामुन बनानी जैसे कि मिलती है इस तरह की, तो ये इस तरह ही आप निकाल लीजिए। और वो जो अभी एक है काली गुलाब जामुन, उसको मैंने अभी पकने के लिए ही रख दी। देखिए बीच में है वो काली वाली, काफ़ी अच्छा डार्क कलर आ चुका है। शीरे में जाके मज़ीद ये डार्क हो जाएगा। और ये देखें सबसे अलग ही नज़र आ रही है काली गुलाब जामुन हमारी। तो बस इसको शीरे में मैंने 2 मिनट के लिए पकाया है दम वाली आंच पे। और फिर मैं चूल्हा बंद करके इसको ढक दिया था। और इसको कम से कम आपने 1 से 2 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है शीरे के अंदर। जब ये अपने ही टेम्परेचर में आके थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपने इसको सर्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सजावट के लिए डाल देते हैं बादाम पिस्ते। मैंने खाली यहाँ पर पिस्ते डालें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन फूल चुके हैं। और हमारी जो काली वाली गुलाब जामुन है उसी को मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि वो अंदर तक कितनी बेहतरीन पक चुकी है। और उसका जो कलर है बिल्कुल काली वाली गुलाब जामुन की तरह है, बस वो थोड़ी सी लंबाई में होती है काली गुलाब जामुन। और ये बस थोड़ी गोल है, तो इसलिए सिर्फ आपको सिखाने का मकसद है कि अगर आप काली बनाना चाहें तो थोड़ी हल्की आंच पे देर तक पकाएं। अगर नहीं बनाना तो इस तरह गोल्डन करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी जो आजकल महंगाई की वजह से पहुँच से बहुत दूर है, तो बिल्कुल अपने घर में बनाइए कि मिठाई कितनी महंगी हो चुकी है। बिल्कुल कम बजट में अपने घर में रहते हुए आप इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी घर में मिठाई बना सकते हैं अपने प्यारों के लिए जो मीठा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये काली गुलाब जामुन आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, काटने के बाद इसके जो किनारे हैं ना आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे काली गुलाब जामुन के होते हैं। और अंदर तक ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन पक चुकी है। शीरा इसके अंदर तक जा चुका है, कोई गुठली इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनी थी हमारी ब्लैक कलर की। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।